मंदिर में जो यात्रियों के साथ में जो मारपीट हुई है, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। सुरक्षा गार्ड तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और सुरक्षा गार्ड ही उनसे यदि बदतमीजी करेंगे, उनसे मारपीट करेंगे तो ये संदेश गलत जाएगा। आपने देखा होगा कुंभ में 66 करोड़ यात्री आए, लेकिन कहीं पर भी कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। और हमने वहाँ देखा पुलिसकर्मियों का जो भाव था, यात्रियों को स्वयं पुलिसकर्मी बताते थे कि इस सेक्टर में ये वहाँ मिलेंगे इतने आश्रम। तो उनका भाव इतना सुंदर था कि योगी जी ने सबको निर्देश दे रखे थे कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सुरक्षा गार्ड अधिकारियों से, यात्रियों से, आने वाले पर्यटकों से कोई भी बदतमीजी से नहीं बोलेगा, शालीनता से बोलेगा। तो ये तो मंदिर है, यहाँ तो इतने यात्री भी नहीं आते एक साथ। तो ये संदेश ऐसा जाना चाहिए कि यात्रियों को भी लगे कि हाँ, मंदिर के पुजारियों से, मंदिर के सेवायतों से, मंदिर के सुरक्षा गार्डों से उनको कोई भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सभी से आग्रह है कि ऐसी मारपीट, लड़ाई झगड़ा बंद करें और सरकार से भी आग्रह है कि यदि कोई ऐसा सुरक्षा गार्ड वहाँ तैनात है जिसने गलत भावना से लड़ाई झगड़ा किया है, तो ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, जिससे दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है गुरु जी। बरसाना में ये जो हादसा हुआ है, एक महिला को मारा गया है, पीटा गया है गार्डों के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। सभी संत समाज के लिए निंदनीय है, वृंदावन धाम के लिए निंदनीय है। हम सब लोग संत हैं, भक्त हैं, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार होता है, ये बहुत हमारे संत समाज के लिए बहुत खराब है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जैसे और जगह मंदिर देवालों में साइन बोर्ड बनाया गया है, उसी प्रकार से वृंदावन धाम में भी सिक्योरिटी सेफ्टी होनी चाहिए और जो भक्त आते हैं उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से यहाँ जो घटना अभी हमारे संज्ञान में आई है, बरसाना में किसी महिला श्रद्धालु के साथ में जो अभद्रता का व्यवहार किया गया है, ये अत्यंत निंदनीय है। और इसमें शासन प्रशासन को संज्ञान लेते हुए यदि प्रबंध समिति के द्वारा ये अभद्रता की गई है तो ये पूरे विश्व में बदनामी हो रही है। ब्रज क्षेत्र की पूरा विश्व जो है इसको देखता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ है वृंदावन धाम और बरसाना। तो इसमें किसी भी श्रद्धालु के साथ वो भी राधा रानी के दरबार में अभद्रता होना ये अत्यंत निंदनीय है। और इस पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए जिन सुरक्षा गार्डों ने इस तरह की हरकत की है उनको तुरंत वहां से सेवा से निरस्त किया जाए, निकाला जाए और श्राइन बोर्ड का गठन किया जाए। जय। जिन बरसाने वाली के दरबार में जाने पर सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। हम लोग बचपन से गाते हुए आए हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीधे से लगाए जाते हैं। ऐसे उस राधा रानी के दरबार में, जो कि मातृ शक्ति की प्रतिनिधिभूत हैं, भगवान श्री कृष्ण की आलाहदनी शक्ति है, जिन्हें राधा रानी ने प्रेम का ऐसा अद्भुत परिचय दिया है, आज तक राधा रानी जैसा कोई दूसरा प्रेमी नहीं हुआ। यद्यपि भगवान की 16,108 रानी पटरानियाँ थीं, पर कहीं भी रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा के साथ, जाम्बती के साथ भगवान विराजमान नहीं है, तो राधा रानी के साथ विराजमान है, क्योंकि राधा रानी प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। प्रेम हरि का रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होय द्वय में लसें ज्यों सूरज अरु धूप। ऐसी भगवान की आदि सनातनी आह्लादनी शक्ति के दरबार में उनके ही सम्मुख, उनके नेत्रों के सामने सुरक्षा गार्डों के द्वारा जो बड़ी भारी अगाध श्रद्धा लेकर श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, अपमानित करना, उनके साथ जोर जबरदस्ती करना, ये ठीक नहीं है। मेरा ये संदेश है कि हमारे यहाँ वृंदावन में, ब्रज में केवल राधे राधे बोलकर ही सारे संबोधन और काम किए जाते हैं। यहाँ तक कि